ये भारत चीन सीमा पर जो विवाद चल रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो मैं अपने भारतीय जनता प्रवासी पार्टी की तरफ से सभी देशवासियों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और अपने देश के सैनिक और वीर सपूतों को शहादत का श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सैनिक हमारे बहादुर हैं, हमेशा बॉर्डर पर अपनी मौजूदगी देते रहे और दुश्मनों के दांत को खट्टा करते रहे। अभी जो मौजूदा देश में हालात है, जो कुछ विपक्षी पार्टी हैं वो सरकार और सैनिक पर सवाल उठा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि सरकार और सैनिक पर सवाल उठाना इस स्थिति में जब भारत और चीन सीमा विवाद का मुद्दा चल रहा है, तो एक समझिए कि राष्ट्रहित भावना जो होता है, राष्ट्रहित भावना की कमी है और ये राष्ट्रहित का बोल नहीं है। बात रही आज देश में प्रदर्शन हो रहे हैं तेल पेट्रोल की दाम को लेकर, दिल्ली में भी प्रदर्शन हुआ। दिल्ली में जो मौजूदा सरकार है उसके तरफ से भी प्रचंड प्रदर्शन हुआ। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि जनाब, जब कोरोना टैक्स के नाम पर आपने दिल्ली में 2 रुपया पेट्रोल पर और 7 रुपया डीजल पर बढ़ा दिया था, उस समय आपका मन अब तक कहाँ चला गया था? उस समय आपने प्रदर्शन क्यों नहीं किया था? तो ये सब जो हीन राजनीतिक है और अपने ही देश के सरकार को गिराना, अपने ही देश के सैनिक को हीन भावना से देखना, उस पर बार बार सवाल उठाना, ये कहीं ना कहीं कमजोर और राष्ट्र विरोधी राजनीति है। सरकार रहेगी, सरकार भागे नहीं जा रही है। सवाल हमारा विपक्ष में है तो सवाल बनता है, लेकिन सवाल पूछने और सवाल करने और आरोप लगाने का ये समय नहीं है। दूसरी ओर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मौजूदा हालात में कोरोना जैसा महामारी ने हम प्रवासियों को अत्यधिक परेशान किया है। वैसे सरकार दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, जो प्रवासियों को सेवा देने में, मूलभूत सुविधा देने में नाकाम रहे हैं, आज वो सर्वश्रेष्ठ सरकार चलाने की दम भरते हैं। वो कहते हैं कि मैं सुपर से सुपर सरकार चला रहा हूँ। ये इनके लिए एक बहुत बड़ा शर्म की बात है। इससे पहले भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अन्य और पार्टियां का गठन हुआ। देश में पिछले 75 वर्षों से लेकर अभी तक यदि पार्टियों ने जनता के लिए, प्रवासियों के लिए यदि कोई सुविधा बनाया होता तो आज इस कोरोना महामारी में हजार किलोमीटर, 1500 किलोमीटर प्रवासी मजदूरों को अपने सर पर मोटरी उठाकर, गठरी बांधकर गांव नहीं जाने पड़ता। उन्होंने जो कमाया, यहाँ दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, उसे खेत को शहर बनाया, उसके रेवेन्यू को बढ़ाया, टैक्स को बढ़ाया, जो कमाया उसका 90% उन्हीं के राज में खर्चा किया। लेकिन 2 महीना के लिए महामारी के आया, सरकारें ने हाथ खड़ा कर दिया और प्रवासियों को धक्का देकर निकाला। प्रवासियों को भूखे मरने तक का विवश कर दिया, भूखे रहने तक का विवश कर दिया। छोटे छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाओं को हजार किलोमीटर, 1500 किलोमीटर दूरी पैदल चलने तक का मजबूर कर दिया। एक चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, इसमें दोनों सरकार की विफलता साफ दिखाई देता है। केंद्र सरकार इस समय बाहरी आक्रमण से जूझ रही है, भारत की सरकार बाहरी आक्रमण से जूझ रही है। मैं दुश्मन देशों को मुंह खट्टा करने के लिए हर हाल में भारत सरकार और भारत के सैनिक के साथ खड़ा। भारतीय जनता प्रवासी पार्टी का गठन ये प्रवासियों को लेकर हुआ है। यदि सरकार उनकी सुविधाएं की होती तो आज भारतीय जनता प्रवासी पार्टी का गठन नहीं होता। आज इनके दर्द को देखते हुए और मन में एक विचलन सा स्थिति है, इसको भागते हुए भारतीय जनता प्रवासी पार्टी का गठन हुआ है। ये पार्टी से भी आग्रह करता हूँ, पार्टी के सदस्यों से भी आग्रह करता हूँ
कि हमें जनता का, प्रवासियों का पूरा ध्यान रखना है और उनके दुख तकलीफ में रातों दिन खड़ा होकर काम करना है और काम करने की ज़रूरत है। तभी जाकर हमारा प्रवासी, मजबूत प्रवासी और एक सशक्त प्रवासी का सपना साकार होगा। भारत सरकार से आग्रह करता हूँ कि जो तेल, पेट्रोल, ईंधन का दाम दिनों दिन बढ़ोतरी हो रहा है, उस पर कुछ नियंत्रण करें और नियंत्रण करके देश के जनता को राहत दिलाएं। मैं दोबारा साफ कर देना चाहता हूं कि इस स्थिति में देश की जो मौजूदा हालत है, चीन सीमा विवाद हो चाहे पाकिस्तान की घुसपैठिया का मामला हो, इस पर भारतीय जनता प्रवासी पार्टी भारत सरकार और भारत के सैन्य के साथ मजबूती से खड़ा है और आखिरी दम तक खड़ा रहेगा। जय हिंद, जय भारत।